वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर है 259 और फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 27 सितंबर है आज, 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, मतलब 30 तक आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 या 1 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, कम से कम एक बार दया दृष्टि जरूर बनाया कीजिए। इम्पॉर्टेंट है, सीधा सीधा फंसेगा। 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक का विलय करके 4 बैंक अस्तित्व में आए। अब आपको बताना है कि इसके पश्चात वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है, बताइए। 27, 14, 12, 10 कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से संबंधित कौन सा जो है सही नहीं है? एक तरफ है बैंक और जिनका विलय इनमें हुआ है, सामने विलय वाले बैंक लिखे हैं। क्या सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा में हुआ है? क्या ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है? क्या इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हुआ है? क्या आंध्र बैंक और यूको बैंक का यूनियन बैंक में हुआ है? क्या बताइए, बताइए। 3 सेकंड का टाइम है, गलत ढूंढना है अपने को। तो सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा में हुआ है, करेक्ट है। ओरिएंटल और यूनाइटेड पीएनबी में चले गए। इलाहाबाद का विलय हो गया इंडियन बैंक में। लेकिन आंध्रा का यूनियन बैंक में तो हुआ है, लेकिन यूको का नहीं हुआ है। तो अपना आंसर डी हो जाएगा। फिर यूको में किसका हुआ है? देखिए, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक जो है वुड बी मर्ज इनटू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंध्रा और कॉरपोरेशन, ना कि यूको। आंध्रा और कॉरपोरेशन मर्ज हुए हैं यूनियन में, सॉरी यूको में नहीं, यूनियन में। ठीक है, तो यूको नहीं है यहाँ पर, हटा दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1 अप्रैल को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? कौन मनाता है? 1 अप्रैल 2020 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया, इनमें से बताइए। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा। क्या है इसका आंसर? उड़ीसा। उड़ीसा। तो देखिए, उड़ीसा दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा का एकीकरण करके उड़ीसा प्रांत को 1 अप्रैल 1936 को बनाया गया था। उड़ीसा की स्थापना 1936। कैपिटल क्या उड़ीसा की? भुवनेश्वरा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मणिपुर के काले चावल मतलब चाखाओ को जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। इन काले चावलों का रंग किस पिगमेंट के कारण काला होता है, बताइए। किस पिगमेंट के कारण काला होता है, बताइए। एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट, ऑप्शन नंबर बी। बात करें जीआई की, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फुल फॉर्म होता है। और पहला जीआई टैग कौन सा था भारत का? दार्जिलिंग की चाय। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जन मानक लागू हो गया है, बताइए। बीएस। भारत स्टेज 4 तो चल रहा था, 5 को छोड़कर सीधे 6 पे आ गए हम। BS 6 लागू किया है, 4 से सीधे अब 6 पे। तो देखिए, 1 अप्रैल 2020 से देश में BS 4 गाड़ियों की बिक्री हो गई है बंद, और 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में BS 6 भारत स्टेज 6 के अनुकूल वाहनों की बिक्री शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। डकवर्थ लुईस पद्धति, सुना है नाम? इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले टोनी लुईस का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। अब आपको बताना है डकवर्थ लुईस पद्धति किस खेल से संबंध रखती है, बताइए। डकवर्थ लुईस किससे? फुटबॉल से? बास्केटबॉल से? गलत। क्रिकेट से। क्रिकेट, सबका पसंदीदा गेम क्रिकेट। तो देखिए, डकवर्थ लुईस नियम का आविष्कार सांख्यिकी विशेषज्ञ फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने किया था, जिसके नाम पर इसे डकवर्थ लुईस नियम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार डकवर्थ लुईस नियम का इस्तेमाल कब किया गया था? 1996-97 में, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड मैच के बीच में। ठीक है, तो इनमें से जो है टोनी लुईस चले गए अप्रैल 2020 में। तो डकवर्थ लुईस नियम इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना, क्रिकेट से संबंधित है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है?
वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, बताइए। 18 अप्रैल को। तो विश्व विरासत दिवस बोलते हैं इसको इंग्लिश में 2020। थीम देख लीजिए इसकी क्या है, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। क्या है, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में पहला विश्व विरासत दिवस इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइंस के द्वारा मनाया गया था। कब, 1882 में। अगले वर्ष 1983 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता प्रदान कर दी गई। तब से ये हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। 150 प्रश्न है यूपीपीसीएस में, 1 या 2 कम से कम ये डे वाला क्वेश्चन आएगा, चाहे नेशनल से आ जाए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, अप्रैल के कौन से दिन को मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस अनुवांशिक रुधिर बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष 17 अप्रैल 2020 की थीम क्या थी, गेट इन्वॉल्व्ड। क्या थी, गेट इन्वॉल्व्ड। हीमोफीलिया वर्णांता है, जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिक रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 3 अप्रैल को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने होंगझाऊ चीन में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है। कौन सा है ये, भिन्न भिन्न तो पुराना हो गया है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में से एक है। कौन सा है, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। क्या है, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मतलब किसको बोलते हैं, 3 को बोलते हैं। तो देखिए ये 3 कौन कौन है, ये हैं कोंगकोंग और लियानलियन और छेनछेन। कोंगकोंग, लियानलियन, छेनछेन 19वें एशियाई ओलंपिक खेल 2022 में होंगे होंगझाऊ चाइना। फोटो दिखा दें इन तीनों का, देखिए ये हैं वो 3 स्मार्ट ट्रिपलेट्स, छेनछेन, कोंगकोंग, लियानलियन। ठीक है, लियानलियन, कोंगकोंग, छेनछेन। वैसे 3 नाम से पूछा नहीं जाएगा, स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से ही पूछा जाएगा वहाँ पर, फिर भी देख लीजिए नाम, कोंगकोंग, लियानलियन, छेनछेन। एशियाई खेल होंगझाऊ चीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे प्रदान किया है, किसको प्रदान किया है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। सलमान खान को तो ना के बराबर है, अक्षय कुमार, नवीन पटनायक, प्रकाश जावड़ेकर, किसको, नवीन पटनायक को। ब्लैक बक। तो देखिए अप्रैल 2020 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है इनका नाम। इन्हें यह नोवेल कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा में सामुदायिक पशुओं को खाना खिलाने के लिए राशि आवंटित करने के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा सम्मानित किया गया है। बात करें पेटा के फुल फॉर्म की तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है। पेटा की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 को। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है, स्टेज 4, स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1। किसको कहा जाता है, बड़ा ही उम्दा उत्तम प्रश्न है, किसको कहा जाता है, स्टेज 3 को, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 3 स्टेज हैं इसमें। पहली स्टेज विदेशों से आने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण पाया जाता है, यह संक्रमण उन्हीं तक सीमित होता है, इसे ही पहली स्टेज बोलते हैं, मतलब लेकर आ गए वो। अब देखिए दूसरी स्टेज में क्या होता है, इसे लोकल ट्रांसमिशन स्टेज भी कहा जाता है। जब विदेश से लौटे व्यक्ति या उस जगह से लौटे व्यक्ति जहाँ पर यह वायरस था या फैला था, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से उनके परिवारजन या रिश्तेदार संक्रमित होने लगते हैं तो उसको दूसरी स्टेज बोलते हैं। अब तीसरी स्टेज में क्या होता है, इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज कहते हैं। यह वो स्टेज है जब कोई ऐसा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है
जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा हो और ना ही वह किसी दूसरे संक्रमित कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। तो तीसरी स्टेज मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इनमें से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया था? किस देश की सहायता के लिए, किस देश की सहायता के लिए चलाया था? थंबनेल पर प्रश्न कुछ घुमा दिया आएगा। किस देश की सहायता से नहीं, किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाया था भारतीय वायुसेना ने? तो मालदीव है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से आवश्यक दवाइयों तथा अस्पतालों के उपयोग संबंधी 6.2 टन सामग्री मालदीव पहुंचाई है। और वायुसेना दिवस आपको याद रखना है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को ही हुआ था। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस हो गया। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को 1932 में। वायुसेना के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, RKS भदौरिया, एयर चीफ मार्शल है मतलब। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 7 अप्रैल को अपनी स्थापना के मौके पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और देखिए, इस दिन कई जगह मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। थीम क्या थी 2020 की? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। और WHO 7 अप्रैल 1948 में, मतलब 7 अप्रैल को तो पता ही है, सन क्या 1948। मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन है? विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 कौन है? MS नहीं, वेन स्टोक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इंग्लैंड के वेन स्टोक्स जो हैं वो विजडन क्रिकेटर के अलमानेक के 2020 के एडमिशन में, नहीं क्रिकेट सही है, वेन स्टोक विजडन क्रिकेट के अलमानेक के 2020 के एडिशन में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। वेन स्टोक्स के दम पर ही इंग्लैंड ने 2019 में ICC वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था। याद है उनकी पारी? क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अप्रैल 2020 में शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। कौन थी ये? शास्त्रीय संगीत गायिका थी। शास्त्रीय संगीत गायिका, इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, शांति हीरानंद चावला। तो 10 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया और 87 वर्ष की अवस्था में हो गया। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। अप्रैल 2020 में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? जीवन शक्ति योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? हरियाणा नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो 25 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर जाकर मास्क बनाए, मास्क, ठीक है, मास्क बनाएंगी और लाभ अर्जित करेंगी। मास्क होना चाहिए ना, सॉरी फॉर दिस, मास्क बनाएंगी और लाभ अर्जित करेंगी। सरकार प्रति मास्क कितने रुपए? 11 रुपये की राशि जो है इन महिलाओं को प्रदान करेगी। ठीक है। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश की सरकार, 25 अप्रैल 2020। तो अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, समय कम है।